नॉवेल्स टीवी यूट्यूब चैनल के देखने वालों को खुशामदीद कहते हैं। दोनों खाना खत्म कर चुके थे। चाहत किचन में बर्तन रखने चली गई। वो बर्तन धोने लगी। आलियान किचन में आ गया और चाहत से पीछे से उसको अपने हिसार में लिया। चाहत गड़बड़ा गई और हड़बड़ाहट काबू पाते हुए बोली, आलियान क्या कर रहे हो? छोड़ो, काम करने दो मुझे। अरे वाइफी, मैंने कब रोका है, करो ना काम। आलियान उसे तंग करने के मूड में लग रहा था। आलियान ने उसकी गाल पे बोसा दिया और पीछे हट गया। अब करो काम। ये कह के वो अपने लिए कॉफी बनाने लगा। चूंकि चाहत कॉफी नहीं पीती थी, आलियान ने उसके लिए चाय बनाई। चाहत तब तक काम करके भी फारिग हो चुकी थी। आलिया ने उसे चाय का कप पकड़ाया और वो दोनों लॉन में आ गए। लॉस एंजलिस में काफी सर्दी थी। बाहर ठंडी हवा चल रही थी। चाहत बगैर किसी गर्म शॉल या स्वेटर के थी तो वो कांपने लगी। आलिया अंदर गया और शॉल लाकर उसे उड़ा दी। वो दोनों लॉन में लगी चेयर पे बैठ गए और बातें करने लगे। वैसे मामूल के मुताबिक बातें कम और लड़ाई ज्यादा कर रहे थे। यही तो खूबसूरती थी इनके रिश्ते की, बात बात पे लड़ाई, फिर मान जाना। चाहत चलो काफी देर हो गई है। आलियान चाहत को आवाजें दे रहा था। आज उन्हें शॉपिंग पे जाना था। आज संडे था। आलियान ने गाड़ी मार्केट की तरफ मोड़ दी। उसने पार्किंग में गाड़ी रोक दी। दोनों सुपर स्टोर में चले गए। चाहत और आलियान ट्रॉली घसीटते जरूरत की चीजें डाल रहे थे। दोनों की बहस शॉपिंग के दौरान भी जारी थी। आलियान एक चीज रखता तो चाहत दूसरा रखती। दोनों इस बात पे बहस कर रहे थे कि कौन सी चीज रखनी चाहिए। आखिरकार हमेशा की तरह चाहत की जीत हुई और आलियान कुड़ता ही रह गया। आलियान जब भी चाहत से बहस करता था, कहीं से भी एक मेच्योर डॉक्टर नहीं लगता था, बिल्कुल जिद्दी बच्चा लगता था। वो कहते हैं ना, इंसान चाहे जितना भी अनापरस्त और मगरूर हो, अपने पसंदीदा शख्स के सामने बच्चा बन जाता है। उसकी अना और गरूर कहीं दूर सो जाते हैं। कुछ ऐसा ही आलियान के साथ भी था। आलियान काउंटर पे खड़ा बारी आने का वेट कर रहा था। चाहत सामान देख रही थी और गुस्से से आलियान की तरफ मुड़ी और बोली, तुमने केचप और चिली सॉस नहीं लिया? मैंने तुमसे कहा था कि रख लो। यार, वो आलियान सर गुजाते हुए बोलने लगा तो चाहत ने बात काटी। अब ये मत कहना ना कि केचप से ये होता है वो होता है, अपनी डॉक्टरी मत छाड़ना। जाओ जाके लेके आओ। अब मैं स्नैक्स के साथ खाऊंगी। अब जाओ, मैं यहाँ पे ही हूँ। चाहत गुस्से से लाल होते हुए बोली। आलियान बेबस हो गया, बगैर कुछ बोले चला गया। चाहत अभी लाइन में खड़ी आलियान का वेट कर रही थी। बस उसकी बारी आने वाली थी। वो स्टोर में कुछ डाकू घुस आए। उनके पास असला भी था। सब लोगों को यरगमाल बनाने लगे। चाहत बहुत डर गई थी। पूरे स्टोर में डाकू लोगों को बंदूकों से डराने लगे। आलियान की जान तो चाहत में अटकी थी। वो वहां अकेली थी। चाहत पता नहीं ठीक भी होगी या नहीं। एक नकाबपोश डाकू ने काउंटर पर मौजूद लड़के को डराना शुरू कर दिया और उससे पैसे मांगने लगा। उसने एक औरत से उसका बच्चा छीना और उस पर बंदूक तान दी। चाहत मजीद डर गई, लेकिन हिम्मत करके खुद से कुछ बोली, चाहत डर मत, तू पाकिस्तान की शेरनी है। तू इस बच्चे को कुछ नहीं होने दे सकती। तुझे इस चलगोजे को सबक सिखाना होगा। खुद से ये कहती उसने पास खड़ी सामान से भरी ट्रॉली उस डाकू से नजरें बचा के धकेली। वो ट्रॉली फुल जोर से उस डाकू को लगी और उसकी गन नीचे गिर गई। वो लड़खड़ाया और उसने झपट्टा मार के उस बच्चे से उसको छीन लिया। सब लोग डरे हुए थे। वो डाकू खड़ा हुआ और गुस्से से चाहत की तरफ बढ़ने लगा। पास खड़े एक आदमी ने उसके सर पे कुछ दे मारा। वो बेहोश हो गया। फिर किसी ने पुलिस को बुलवा लिया। तभी दूसरा डाकू भी वहां पहुंच गया। उसने ये सब देखा तो चाहत के सर पे गन तान ली। इसके साथ बच्चा भी खड़ा था। उसने धक्का देके बच्चे को दूर किया ताकि वो उसे नुकसान ना पहुंचा सके। सब लोग डर गए थे। इन डाकुओं को लगा कि अब पुलिस इन्हें पकड़ लेगी, तो इन्हें जल्दी से लोगों ने कीमती सामान लेना था और भागना चाहा, लेकिन पुलिस आ चुकी थी। एक डाकू ने चाहत के सर पे गन तान रखी थी और वो पुलिस को धमकी देने लगा कि अगर इन्हें जाने ना दिया गया तो वो इसे शूट कर देगा। बाकी सब तो पकड़े गए, लेकिन वो डाकू अभी भी आजाद था। पुलिस पीछे हटने लगी क्योंकि उनके लिए एक एक इंसान की सेफ्टी जरूरत थी। वहां सब लोग जमा थे। आलियान भी आ गया और चाहत को इस तरह देख के उसकी जान हवा होने लगी। चाहत बहुत डरी हुई थी और जब उसने आलियान को देखा तो आलियान की तरफ भागने की कोशिश करने लगी। आलियान, उसकी गर्दन इस डाकू के हाथ में थी। चाहत की आंखों से आंसू निकल रहे थे। आलियान भी उसकी तरफ बढ़ा पर पुलिस ने उसे रोक दिया कि आगे खतरा है। चाहत, आलियान बहुत बेबस था। आखिरकार एक पुलिस ऑफिसर ने पीछे से आके उसे दबोच लिया और चाहत को छुड़वा लिया। आलियान, चाहत भागती हुई आलियान के पास गई। आलियान भी एकदम उस तक पहुंचा और उसे जोर से सीने से लगा लिया। वो उसके सीने में छुप गई। तुम ठीक तो होना चाहत? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? आलियान उसका चेहरा हाथों के प्यालों में भर के पूछने लगा। मैं ठीक हूँ आलियान, चाहत अपने डर पे काबू पाते हुए बोली और डाकू को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने चाहत और बाकी सबका बयान लिया और चले गए। चाहत ने किस के आलियान का हाथ पकड़ के कस के रख लिया और उसे भी बहुत खौफ आ रहा था। आज उसने अपने ऊपर गन तानी देखी थी। आलियान की भी तो जान निकल गई थी। अगर वो गोली चला देता तो ये सोच सोच के ही उसके रोंगटे खड़े हो जाते। वो लोग स्टोर से निकल रहे थे। वही बच्चा आया और चाहत को फूल दिया। चाहत ने फूल लिया और बच्चे के गाल पे किस कर दी। तभी बच्चे की माँ भी आ गई और चाहत से बोली, थैंक यू सो मच फॉर योर सेविंग माई चाइल्ड्स लाइफ। नेवर माइंड मैम, बाय द वे योर सन इज सो क्यूट। चाहत मुस्कुराते हुए बोली, यूर वेलकम सिस। वो शुक्रिया अदा करती चली गई। चाहत ने आलियान को सारी बात बताई तो गुस्से से बोला, क्या जरूरत थी तुम्हें बहादुरी दिखाने की? अगर वो डाकू गोली चला देता तो? हाँ, तो बच्चा उसके पास था, उस मासूम का क्या कसूर था? चाहत मासूमियत से बोली, हाँ हाँ, तुम सुपरमैन के खानदान से ताल्लुक रखती हो ना, जो सबको बचाने का ठेका ले रखा है ना, और ये हीरोगिरी
करते तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? कभी सोचा है? हमेशा ऐसा काम क्यों करती हो जिससे मुझे तकलीफ हो? तुम खुद के साथ हमेशा ऐसा क्यों करती हो? आलियान परेशानी से चाहत को डांट रहा था। चाहत को उसकी डांट अच्छी लग रही थी। वो कुछ ना बोली। वो दोनों पार्किंग में खड़े थे। एकदम आलियान ने चाहत को गले लगाया और भराई आवाज में बोला, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? चाहत आलियान की हरकत के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। वो उसकी आवाज सुन के मजीद चौंकी, जो नमी से भरपूर थी। आलियान, तुम रो रहे हो? क्यों? चाहत उसे खुद से अलग करते हुए उसका चेहरा हाथों में भरते हुए बोली, तुम नहीं जानती चाहत, तुम्हें ऐसे इस डाकू की कैद में देख के मेरी जान कैसे निकल रही थी, क्या हालत थी मेरी, अपनी जान निकलती हुई महसूस हो रही थी। आलियान अपने चेहरे पे मौजूद चाहत के हाथ को होंठों पे लगाते बोला। चाहत की आंखें भी छलक पड़ी। अच्छा बस, अब ज्यादा सेंटी होने की जरूरत नहीं है। अब मुझे बताओ, केचप लाए हो? चाहत माहौल को ठीक करने के लिए मजाही अंदाज में बोली। हाँ हाँ मेरी दादी अम्मा, ले आया हूँ। अब तो जान छोड़ दो, इसी केचप की वजह से बखेड़ा खड़ा हुआ सारा। आलियान ने कहा तो चाहत हंसने लगी। अब दोनों घर पहुंच चुके थे। कुछ दिनों में मौजम साहब लोग भी आ गए। इस वाकये के टाइम के इसका दिल डर रहा था, लेकिन फिर उसके एग्जाम्स आ गए और इसमें बिजी हो गया। आलियान भी हॉस्पिटल में बहुत बिजी था। मौजम साहब चाहते थे कि पेपर्स के बाद चाहत पाकिस्तान हो आए, लेकिन यह मुसीबत उनके दरवाजे पे खड़ी उनके हंसते बसते घर को बर्बाद करने वाली थी। आखिर आलियान और चाहत की जिंदगी में ऐसी कौन सी मुश्किल आने वाली थी? चाहत के एग्जाम्स आज खत्म हो चुके थे। वो बहुत खुश थी। उसे ऐसा लग रहा था कि वो दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की है। उसे हर चीज बहुत खूबसूरत लग रही थी। वो गाड़ी में आके बैठी। कैसा हुआ पेपर? आलियान ने आते ही सवाल किया। अच्छा हुआ, शुक्र है जान छूटी। लंबा सांस हवा के सपुर्द किया। ऐसा लग रहा है कैद से आजाद हो गई हूँ। चाहत वाकई बहुत खुश थी। तुम तो ऐसे खुश हो रही हो जैसे कोई महाज फतह कर लिया हो। आलियान उसकी हरकतें और बातें देख के बहुत परेशान था और हैरान भी। हाँ तो महाज से कम नहीं था। चाहत ने नाक में मक्खी उड़ाई। अच्छा आलियान, मेरे एग्जाम खत्म हो गए हैं। तो चाहत रुकी। तो क्या चाहत? आलियान मुतजस्सिस हुआ। तो मेरे एग्जाम खत्म होने की खुशी में मैकडोनल्ड चले? प्लीज मत करना। चाहत मिन्नत करने लगी। एक तो तुम और तुम्हारा मैकडोनल्ड, बस बहाना चाहिए तुम्हें मैकडोनल्ड जाने का। आलियान हंसने लगा। उसे चाहत की बच्चों वाली ये शक्लें बहुत पसंद थी, जिनकी मदद से वो कोई भी काम करवा सकती थी। आलियान चाहत को लेकर मैकडोनल्ड पहुंचा। चाहत ने बर्गर, फ्राइज और कोक ऑर्डर कर दी। आलियान से उसने पूछा तो उसने इनकार कर दिया। खाने के बाद आलियान और चाहत बाहर आए। उन्हें घर जाना था। पता नहीं क्यों, लेकिन चाहत को पिछले कुछ दिनों से दिल बहुत घबरा रहा था। आलियान ने घर के पोर्च में गाड़ी रोकी। चाहत गाड़ी से उतर गई। वो किसी सोच में गुम थी तो आलियान ने उसके कंधे पे हाथ रखा। क्या बात है चाहत, आज तुम कुछ चुप चुप लग रही हो? आलियान परेशानी से देखते हुए कहने लगा। तो चाहत टालने की नाकाम कोशिश करने लगी। कुछ नहीं आलियान, मैं ठीक हूँ, बस पेपर्स का स्ट्रेस था, बस इसीलिए। आई एम ओके। चाहत, तुम्हें तो झूठ बोलना भी नहीं आता। आलियान ने फौरन उसका झूठ पकड़ लिया। चाहत उसके सीने से लग गई। आलियान, मुझे पिछले कुछ दिनों से बहुत नेगेटिव सी फीलिंग्स आ रही हैं। बहुत अजीब लग रहा है। हर चीज से वहशत होने लगी। चाहत आलियान के सीने से लगी। अपने सारे डर बता रही थी। आलियान उसके बालों में उंगलियां चलाता सब सुन रहा था। चाहत, कुछ नहीं होगा, बस तुम्हारा डर है। तुम तो इतनी बहादुर थी, फिर अचानक क्या हो गया? आलियान उसे समझाने की कोशिश कर रहा था। मुझे नहीं पता आलियान, क्या हुआ है और क्या हो रहा है? चाहत उसके सीने से लगी सब बोल रही थी। कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। चाहत ने सर उठाया और उस बात में सर हिलाया। आलियान उसे अंदर ले गया। चाहत की बातों से आलियान भी परेशान हो गया। आज रात चाहत और आलियान दोनों सही से नींद नहीं आई। चाहत के पेपर्स खत्म थे तो उसने सारे घर के काम संभाल लिए। दारेफ हॉस्पिटल से आके करती थी सारे काम, मगर अब चाहत ने सारे काम अपने जिम्मे ले लिए। आलियान, जल्दी चल यार, देख मैडी तेरे केबिन में तोड़ फोड़ कर रही है, पागल हो गई है, चल चल के देख। आलियान अभी अभी हॉस्पिटल में दाखिल हुआ। जामिन, जो उसे मुसलसल कॉल कर रहा था, उसको आते देख के लपक के उस तक पहुंचा। आलियान जामिन की बात पे परेशान हो गया था। वो जानता था कि मैडी बहुत जिद्दी है। उसकी जनूनी तबीयत की वजह से वो डरता था कहीं वो चाहत को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। चाहत की वेकेशन चल रही थी तो वो जल्दी आ गया था हॉस्पिटल। आज शाम उसे न्यूयॉर्क के लिए निकलना था। एक सेमिनार था, फिर उसकी वापसी 2 दिन के बाद थी। वो तो हॉस्पिटल का राउंड ले लगाने आया था। मौजम साहब अभी हॉस्पिटल नहीं आए थे। आते ही जामिन ने उसके सर पर बम फोड़ा। क्या आखिर मैडी को हुआ क्या है यार? वो क्यों ऐसे बिहेव कर रही है? आली परेशानी से कहते जामिन की कैबिन की तरफ भागा। वो काफी स्टाफ जमा था वहां, पर किसी की हिम्मत नहीं हुई अंदर जाने की। आलियान को देख के सब इधर उधर हो गए। वो आलियान के खतरनाक तेवर देख के सब वहां से खिसकने में आफियत जान रहे थे। आलियान ने जामिन को भी भेज दिया, ये कहे कि वो हैंडल कर लेगा। वो अंदर गया तो देखा मैडी शदीद गुस्से में कैबिन की चीजें उठा उठा के जमीन पर पटक रही थी। वो गुस्से से धाड़ा, मैडी ये सब क्या है? क्यों कर रही हो तुम ये सब? तुम मुझसे पूछ रहे हो क्यों कर रही हूँ मैं ये सब? तुम तो शादी करके अपनी जिंदगी में खुश हो, और मेरा क्या, जो मैं तुम्हारे इंतजार में बैठी हूँ? मैडी आंखों में आंसू लिए बोली। मैडी, तुम समझने की कोशिश करो। आलियान उसे कन्विंस करने की कोशिश करने लगा। मुझे कुछ नहीं समझना, मुझे बस तुम चाहिए और कुछ नहीं। मैडी कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। आलियान, अगर तुम मुझसे शादी नहीं कर सकते तो मैं मर जाऊंगी और मेरी मौत के जिम्मेदार तुम होगे। आलियान बुरी तरह फंस गया था। किस्मत ने उसे इतने मुश्किल दराहे पर लाकर खड़ा कर दिया था कि उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। एक तरफ मैडी से किया हुआ शादी का वादा था और दूसरी तरफ उसकी चाहत, उसकी मोहब्बत थी। वो मैडी की जुनूनियत से वाकिफ था। अगर उसने इसकी बात की और ना मानी तो वो खुद को कोई भी नुकसान पहुंचा सकती थी।
वो भले ही उससे मोहब्बत ना करता हो, लेकिन वो उसकी कॉलेज टाइम से फ्रेंड थी। वो हरगिज चाहता नहीं था कि वो खुद को कोई नुकसान पहुंचाए। आलियान, तुम्हारी वजह से मैंने अपने डैड के खिलाफ कदम उठाया, उन्हें नाराज किया, और तुम, मैडी ने कहा तो आलियान ख्यालों से बाहर आया। मैडी, तुम बात सुन ही नहीं रही। क्या बात सुनो मैं आलियान? हाँ, उस दिन तुम अपनी बीवी के साथ जिस तरह बिहेव कर रहे थे, लग ही नहीं रहा था कि तुम उसे छोड़ने वाले हो। ऐसा लग रहा था कि तुम उसके इश्क में गोडे गोडे डूब गए हो। कभी मेरे साथ तो ऐसा बिहेव नहीं किया तुमने। मैडी के दिमाग में उस दिन वाली बात चल रही थी। आलियान उसे एक ऐसा समझता कि उसका अंदाजा बिल्कुल ठीक था। वो तो उसके इश्क में गोडे गोडे डूब चुका था। आलियान, मैं बता रही हूँ, अगर तुमने मुझसे शादी ना की तो मैडी पास पड़ी सर्जिकल टूल से कैंची उठाकर ले आई और अपनी गर्दन पर रख दी। मैं खुद को खत्म कर दूंगी। अब मैडी उसे बाकायदा धमकी दे रही थी। आलियान के तो वाकई छक्के छूट गए। आलियान लपक कर उस तक पहुंचा और उससे कैंची छीन ली और उसका हाथ पकड़ के जबरदस्ती कुर्सी पे बिठा दिया और साथ वाली कुर्सी पे बैठ गया। पागल हो गई हो, खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही थी तुम ऐसे करने से तुम्हें क्या लगता है शादी हो जाएगी मेरी तुमसे? आलियान उसे समझाने लगा। देखो मैडी, मैंने पहले भी कहा था कि ये शादी मैंने डैड की वजह से की थी, तो अब तुम इस शादी को खत्म नहीं करोगे क्या? मैडी ने सवाल किया। उसके पास अभी झूठ बोलने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। मैं जल्द ही चाहत को खुद से अलग कर दूंगा, हो जाऊंगा उससे अलग और तुमसे शादी करूंगा। आलियान का पता ही था उसे चाहत से अलग होने की बात कैसे कही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि किसी ने सीधा उसके दिल पे वार किया है। वो जब्त करते हुए सब कह रहा था। उसकी रगें तन गई। वो जब इस वक्त किस कर में था कोई उससे पूछता। और वो इस दिन पार्टी में जो तुम उसके साथ इतने प्यार से डांस कर रहे थे, वो इस दिन यहाँ तुम कितनी मोहब्बत से बात कर रहे थे उससे। ऐसा लग रहा था तुम उससे बेइंतहा मोहब्बत करते हो। मैडी के शैतानी दिमाग में एक और सवाल उभरा। बेइंतहा मोहब्बत तो करता था वो चाहत से, लेकिन अभी मैडी जैसी सरफिरी को बताने का और रिस्क लेने का कोई फायदा नहीं था, और वो लेना भी नहीं चाहता था। वो खुद को या चाहत को नुकसान पहुंचा सकती थी। आलिया ने मैडी का हाथ अपने हाथ में ले लिया। वो तो इसलिए क्योंकि चाहत मॉम डैड की चहीती है। वो मैं सब इसलिए कर रहा था क्योंकि मैं मॉम डैड की नजरों में अपने नंबर बनाना चाहता था, इसलिए उसका ख्याल कर रहा था। वरना मुझे चाहत में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो जिए या मरे मुझे क्या, वो मेरे लिए सिर्फ एक मजबूरी है, एक अनचाही बीवी। मैं उससे कोई मोहब्बत वहब्बत नहीं करता। आलियान झूठ पे झूठ बोल रहा था और उसे अपना दिल छलनी होता हुआ महसूस हो रहा था। लेकिन उसे इस पागल और सरफिरी मैडी को कन्विंस भी तो करना था। तो इसका मतलब तुम मुझसे जल्द शादी करोगे, लेकिन तुम इस चाहत से जान कैसे छुड़ाओगे? मैडी की खुशी की कोई इंतहा नहीं थी, लेकिन उसने तजस्सुस से आखिरी बात पूछी। वो मैं कुछ ना कुछ बहाना बना लूंगा, कह दूंगा कि मैं उसके साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहा हूँ, कह दूंगा कि बहुत बदतमीज है, डैड मॉम को कन्वेंस कर लूंगा। आलियान ने एक और झूठ खड़ा और उसकी आंखें नम थी, लेकिन आलियान बड़ी महारत से नमी छुपा गया। वो कैसे झूठ बोल सकता था उसके खिलाफ, जिसको वो देखकर जीता था, जिसकी एक मुस्कुराहट उसका दिन शुरू हो कर देती थी और जिसने मुस्कुराना ही सिखाया था उसे, सिखाया था जिंदगी कितनी हसीन है। प्रॉमिस करो तुम इस चाहत को छोड़ दोगे और मुझसे शादी करोगे। मैडी ने अपनी हथेली उसके सामने फैलाई। आलिया ने बड़ी मुश्किल से अपने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाई और झिझकते हुए उसके हाथ पे हाथ रख दिया। प्रॉमिस, आई लव यू आली। मैडी उसके गले लग गई और अपने आंसू साफ कर दिए। जिस काम के लिए वो आई थी वो काम हो गया। आलियान आंखों के सामने चाहत का हंसता मुस्कुराता चेहरा बार बार ला रहा था और एक आंसू टूट के गिरा और मैडी के बालों में जज्ब हो गया। आलियान की कैबिन के बाहर खड़ी चाहत ये सब बेयकीनी से सुन रही थी। वो तो सदमे में थी। उसे लग रहा था हॉस्पिटल की छत उस पर गिर गई है। आंसू बाढ़ तोड़ के उसका चेहरा भिगो रहे थे। चाहत मौजम साहब के साथ अभी अभी हॉस्पिटल में दाखिल हुई थी, साथ लारेब भी थी। वो बड़े लाड से उनके साथ चल रही थी। लाड होता भी क्यों ना, वो उनकी इकलौती बेटी के ओहदे पर फाइज थी। आलियान उसे पहले ही सारा हॉस्पिटल घुमा चुका था, इसलिए वो सीधा चिल्ड्रन वार्ड गई। वहां अपने दोस्तों से मिली, उनसे बातें की, जो उनके लिए चॉकलेट्स लाई थी वो सबको दी। अब वो आलियान की कैबिन की तरफ चल पड़ी। वो दरवाजा खोलने लगी तो उसे आलियान और लड़की की बातों की आवाज आने लगी। उसने हल्का सा दरवाजा खोला तो देखा आलियान मैडी के साथ उसका हाथ पकड़े बैठा है और वो उससे सारी बातें कर रहा था। उसने मैडी को खुद को मारने की कोशिश वाला वाकया मिस कर दिया था। उसने जब आलियान के मुंह से सुना कि वो तो सिर्फ अपने डैड को इम्प्रेस करने के लिए ये रिश्ता निभा रहा था, वो सिर्फ ड्रामा कर रहा था, तो चाहत को लगा कि किसी ने उसे आसमान की ऊंचाई से जमीन की गहराई में इतने जोर से पटक दिया है कि वो अब हिलने के काबिल भी नहीं रही। उसका दिल कर रहा था कि वो मर जाए। वो वहीं कैबिन की दीवार से लगी एक एक बात सुन रही थी कि आलियान ने उसे इतना बड़ा धोखा दिया है। उसकी आंखों से खून बह रहा था। उसका तो सब कुछ उजड़ चुका था। आंसू थे कि रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो सब सुन के दीवार के साथ बैठती चली गई, लेकिन उसे क्या पता था कि आलियान तो सिर्फ मैडी को बहला रहा था। उसकी किसी बात में सच्चाई नहीं थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि किसी रिश्ते में एक दफा गलत फहमी की फूट पड़ जाए तो वो फूट कई जिंदगियां बर्बाद कर देती है। और यहाँ चाहत की एक गलत फहमी सिर्फ 2 जिंदगियां ही नहीं बल्कि 2 घर बर्बाद करने वाली थी। चाहत को लग रहा था वो हर लम्हा जो उसने आलियान के साथ गुजारा था सब धोखा था। उसे अपना आप जमीन में धंसता हुआ महसूस हो रहा था। आंसू के थम नहीं रहे थे। दिल पे जख्म ही ऐसा लगा था। वो आलियान के साथ गुजारे हुए एक एक लम्हे को याद करके मर रही थी। जो आलियान से मैडी ने उसे छोड़ने का वादा लिया तो उसकी बर्दाश्त यहीं खत्म थी। वो इससे ज्यादा और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वो बड़ी मुश्किल से दीवार के सहारे खड़ी हुई
और उसे सब कुछ घूमते हुए महसूस हुआ। वो अपने आंसू साफ करती हुई हॉस्पिटल से बाहर आ गई। वो किसी को भी अपना दुख जाहिर नहीं करती थी, वो खुद से जब्त करती बाहर निकल गई। वो मुसलसल चल रही थी। आज लॉस एंजलिस का मौसम काफी सर्द था, हल्की हल्की धूप थी। चाहत ने ब्लैक कलर का लॉन्ग कोट पहन रखा था, साथ ब्लैक ही कपड़े और ब्लैक मफलर गले में इर्द गिर्द लपेट रखा था। आंसू टूट के उसके गाल पे लुढ़क गया। वो मेट्रो स्टेशन पहुंची और मेट्रो के आने का इंतजार करने लगी। चाहत ने पिछली दफा के वाकये के बाद इस रिश्ते को एक मौका देने का सोचा था, लेकिन वो अब इस अनचाहे रिश्ते का बोझ और उठाना नहीं चाहती थी। उसने इस दफा आलियान को इस रिश्ते के बोझ से आजाद करने का पक्का इरादा कर लिया था। उसकी आंखों में दुनिया जहान का दुख दर्द था, अजियत ही अजियत थी। बार बार उसके आलियान के साथ गुजारे वो खट्टे मीठे पल उसे याद आ रहे थे। साथ ही साथ आलियान की ये बात भी याद आ रही थी कि ये सब धोखा था, ड्रामा था। उसे लग रहा था उसके दिल पे लगातार ज़रबें लग रही थी। वो जितने आंसू कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, इतने ही आंसू बाहर आने को मचल रहे थे। वो आलियान और अपने रिश्ते के मुस्तकबिल के बारे में सोच रही थी। इतने में मेट्रो बस आ गई और वो उसमें सवार हो गई। इतने में उसका फोन बजा तो देखा मॉम की कॉल थी। उसने उन्हें बता दिया कि वो घर जा रही है मेट्रो से। चाहत के रास्ते भटकने वाले वाकये के बाद आलिया ने उसे घर के सारे रास्ते का एड्रेस समझा दिया था। चाहत अभी अभी घर पहुंची थी, उसके अंदर एक आग जल रही थी। वो खुद को बहुत बेबस महसूस कर रही थी। उसे बार बार ये ख्याल आ रहा था कि ऐसे शख्स से मोहब्बत कर बैठी थी जो उसके लिए सिर्फ एक खिलौना थी, जैसे जब चाहे उसे अपने फायदे के लिए वो इस्तेमाल कर सकता था और जब चाहे तोड़ के फेंक सकता था। वो कमरे में पहुंची और अपना लॉन्ग कोट उतारा और वॉशरूम में ठंडे यख पानी के शावर के नीचे खड़ी हो गई। इतनी सर्दी में भी वो पानी उसके अंदर की आग को बुझाने में नाकाम था। उसका जब टूटा और वो धाड़े मार मार के रोने लगी। आलियान, तुम्हारी जिंदगी में मेरी हैसियत कुछ भी नहीं है। 2 कौड़ी का करके रख दिया तुमने मुझे, हमारे रिश्ते को। और वो सब क्या था? वो बातें, वो मेरा ख्याल रखना, वो सब एक धोखा था, एक फरेब था। सिर्फ अपने डैड के सामने अपनी वैल्यू बनाने के लिए तुमने मेरा खिलौने की तरह इस्तेमाल किया। कितने गिरे हुए निकले तुम आलियान। कहाँ मैं तुम्हें आसमान का चांद समझ रही थी और कहाँ तुम जमीन की खाक निकले। वो पानी में बैठती चली गई। तुमने मुझे धोखा दिया है आलियान, मेरा इस्तेमाल किया और मैं बेवकूफ ये समझती रही कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। कैसे गिरगिट की तरह रंग बदलते हो तुम आलियान। मेरे सामने कुछ और उस मैडी के सामने कुछ। बेवकूफ थी मैं, जो इस रिश्ते को निभाने का एक और आखिरी मौका देने का सोच रही थी। अब मैं तुम्हारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी आलियान, और बगैर किसी सफाई का मौका दिए। चाहत आंसू साफ करती उठी, मोबाइल से पाकिस्तान की अगले दिन की टिकट बुक कराई। उसे पता था कि आलियान आज शाम न्यूयॉर्क जा रहा है। वो जब तक वापस आएगा उसकी जिंदगी से वो हमेशा हमेशा के लिए जा चुकी होगी। चाहत ने टिकट तो बुक करवा ली, लेकिन उसकी तकलीफ का अजाला तो नहीं हो सकता था। वो इस घर में आलियान के साथ गुजरा हुआ हर पल याद करके खून के आंसू रो रही थी। वो मौजम साहब, लरेब और अफान का प्यार भी नहीं भुला पा रही थी। इसमें इन सब का क्या कसूर? लेकिन वो आलियान के साथ और नहीं रह सकती थी। आलियान ने बड़ी मुश्किल से मैडी को कन्विंस किया। उसने मैडी का परमानेंट इंतजाम करने का सोच लिया था, इसलिए न्यूयॉर्क से वापस आते ही मैडी के डैड मिस्टर डेविड से मिलना चाहता था। वो इन्हें समझा देता तो उनकी मैडी जरूर मान जाती और उसे चाहत को वापस आके अपने दिल की बात बताने के बारे में सोचा था। और वो उसे सारी सच्चाई, सारी दुनिया को चीख चीख कर बताना चाहता था कि वो उससे कितनी मोहब्बत करता है। इसके बगैर आलियान मौसम का गुजारा मुमकिन नहीं है। वो घर से निकल गया। उसे निकलना था न्यूयॉर्क के लिए। वो आज पूरा दिन बहुत बिजी रहा। पहले तो मैडी का झमेला और फिर एक इमरजेंसी सर्जरी आ गई। वो तो मौजम साहब से भी ना मिल सका। उसे पता नहीं था कि चाहत हॉस्पिटल आई थी। वो घर पहुंचा तो चाहत कहीं नहीं थी। कमरे में गया तो देखा चाहत खिड़की के साथ टेक लगा कर खड़ी किसी गहरी सोच में थी। आलियान ने उसे अचानक पीछे से अपने हिसार में लिया और जोर से उसके गाल पे किस कर दिया। पहले तो चाहत डर गई, लेकिन आलियान की खुशबू महसूस करके वो नॉर्मल हो गई। चाहत को आलियान के दोगलेपन पे घिन आ रही थी। उसका बस नहीं चल रहा था कि खुद को खत्म कर दे। मेरी आफत क्या सोच रही है? अब किसको तंग करने का इरादा है? आलियान मुस्कुराते हुए मज़ाहिया अंदाज में कहने लगा तो चाहत ने उसका हिसार तोड़ दिया और उसकी बात का जवाब दिए बगैर बालकोनी में चली गई। आलियान को उसका रवैया अजीब सा लगा। आलियान चाहत के पीछे गया और उसे कंधों से थाम कर उसे अपनी तरफ मोड़ा और बोला, क्या बात है चाहत, तुम कुछ परेशान हो? नहीं तो आलियान, बस तुम न्यूयॉर्क जा रहे हो तो बस इसीलिए। चाहत ने नजरें चुराते हुए झूठ बोल दिया। उसे डर के कहीं आलियान उसे पकड़ ले। तो कौन सा मैं हमेशा के लिए जा रहा हूँ? वो तो 2 दिनों के लिए जा रहा हूँ, तुम्हें भी ले चलता हूँ, लेकिन बिजी हूँगा तो तुम वहां सिर्फ बोर होगी। आलियान मुस्कुरा रहा था। चाहत ने नजरें उठा के उस इंसान को देखा। उसकी आंखें बिल्कुल वीरान हो चुकी थी, जिनमें कभी शरारत खुशी नाचती थी। वो दिल में सोचने लगी, क्यों मुझे इन झूठी बातों सच्चाई नजर आती है? कितनी महारत से झूठ बोल रहा है। क्या सोच रही हो? आलियान उसकी आंखों के सामने चुटकी बजाकर बोला तो वो होश में आई और नफी में सर हिलाया। आलियान को भी लगा कि वो उसके न्यूयॉर्क जाने से उदास है। उसे चाहत को माथा चूमा और वॉशरूम में चला गया। पीछे चाहत को उसका लम्स अपने गाल और माथे पर रगड़ रगड़ के निकालने की कोशिश करने लगी। साथ साथ उसकी आंखें भी भीग रही थी। आलियान ने पैकिंग पिछली रात कर ली थी। उसके मॉम डैड भी आ गए थे। वो इसके निकलने लगा था। सबसे मिलके वो रूम में आया और चाहत को गले लगा लिया और बोला, तुम्हें बहुत मिस करूंगा आफत, और उसके माथे को होंठों से छूते बाहर निकल गया। वो ऊपर से आलियान को जाते देख रही थी। आज के बाद मिस्टर आलियान, तुम्हें इस रिश्ते को निभाने का नाटक करने की कोई जरूरत नहीं होगी। चाहत ओसे से सोचती अपनी आंखों की नमी को बेदर्दी से रगड़ते हुए बोली। आज की रात चाहत के लिए बहुत मुश्किल होने वाली थी। वो अपने इस घर में सोचे एक एक पल के बारे में सोच सोच कर ही
रोने लगती। कितनी खूबसूरत यादें थी इस घर में। लारेब चाहत नहीं आई नाश्ते के लिए। मौसम साहब को नाश्ते की टेबल पे चाहत की कमी महसूस हुई। शायद अभी जागी नहीं है, मैं देख के आती हूँ। लो वो आ गई आपी। लेकिन ये क्या, इनके हाथ में सूटकेस क्यों है? वो कहीं जा रही हैं क्या? चाहत को सीढ़ियों से उतरते अफान ने देखा तो बोला, लेकिन चाहत के हाथ में सूटकेस देख के सब हैरान हो गए। चाहत सफेद शलवार कमीज में थी, सूजी और आंखें रात के भर जागने की चुगली कर रही थी। वो कहीं से भी चाहत नहीं लग रही थी। बेटा ये सूटकेस। लारेब परेशान हो गई। मॉम डैड मैं पाकिस्तान जा रही हूँ, चाहत ने कहा तो सब हैरान हो गए। मुझे मालूम है बेटा कि तुम्हें अपने अम्मी अब्बू की याद आ रही है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम अकेली चली जाओ। आलियान को आने दो, फिर उसके साथ चली जाना। मौसम साहब को लगा कि उसे अपने वालिदैन की याद कुछ ज्यादा ही सता रही है। डैड मैं हमेशा के लिए पाकिस्तान जा रही हूँ। चाहत ने सबके सर पर बम फोड़ा। लेकिन क्या, क्यों? आलियान ने तुमसे कुछ कहा है क्या? तुम दोनों का झगड़ा हुआ है क्या? मुझे बताओ, मैं उसके कान खींचूंगा। लारेब लपक के उस तक पहुंची। क्या बात हुई है बेटा? यही तो प्रॉब्लम है मॉम कि आलियान कुछ कहता ही कहाँ है। अगर इसने पहले कह दिया होता तो वो इस जबरदस्ती रिश्ते को और नहीं निभा सकता, तो ये चाहत नाम की मुसीबत कब की उस जिंदगी से चली जाती। चाहत सिसकते हुए बोली। लारेब और मौसम साहब सब समझ गए थे। फिर क्या हुआ है बेटा? घर छोड़ने की जाने की वजह क्या है? मौसम साहब उसे असली वजह पूछने। दोस्तों, आज की इस एपिसोड के बारे में हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और नेक्स्ट एपिसोड को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।